लेके और उसके बाद अब एनसीईआरटी की किताबों को लेकर ये दो खबरें ऐसी हैं जिनको लेकर लगातार एक तरह से विमर्श हो रहा है और हर घर में हो रहा है। अब मैं एनसीईआरटी की किताबों से अगर शुरुआत करूं अवधेश जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एक विवाद खड़ा हुआ है कि भाई आपने बाबरी हटा दिया, आपने गोधरा हटा दिया, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये तो भाई नरेंद्र मोदी एजुकेशनल रिसर्च सेंटर हो गया, ये एनसीईआरटी नहीं है। नहीं, हटाया नहीं गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया उस पर, तो अगर उसको अद्यतन करना है, अपडेट करना है, तो उसके अनुसार चीजें बदलनी चाहिए। तो वो भी मैं पढ़ दूंगा कि क्या बदला गया है। हाँ। लेकिन ये एक नॉर्मल बदलाव होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि चूंकि ये खबर आ गई है इसलिए इसको विवाद का विषय बनाया गया है। पहले मान लीजिए उसमें अयोध्या में उनके आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, बाबरी विध्वंस था, बाकी चीजें थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद उसको बदल दिया गया पर, लेकिन मूल बात यह है कि केवल इतना ही नहीं बदला गया है, उसमें मणिपुर का इसकी जिक्र नहीं हो रहा है कि मणिपुर के बारे में जो लिखा था कि कैसे जो है एक पक्षीय तरीके से मणिपुर के विलय का हस्ताक्षर जो है करा लिए गए, उसको चेंज किया गया है। जो जहाँ तक दंगों का सवाल है, तो हम लोग ये मानते हैं कि बच्चों के क्लास में दंगे का पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने पर अगर गुजरात पढ़ा रहे हैं तो मुरादाबाद के दंगे हैं, बरेली के दंगे हैं, मलिहाबाद के दंगे हैं, दिल्ली के दंगे हैं, केरल के दंगे हैं। एक दंगों पर चैप्टर बीए एमए में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 11वीं 12वीं के बच्चों को दंगों का चैप्टर पढ़ाना, ये तो कहीं से मैं 2-4 चीज पढ़ता हूँ क्या क्या बदलाव आया है। जैसे आपने कहा है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में धर्मनिरपेक्षता अध्याय है, सेकुलरिज्म है, उसमें अध्याय 8 कहा गया 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक। मैं एक बार पहले जल्दी रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये बात सीधी सीधी कही जा रही है कि आपने एक खास सोच के तहत एक इतिहास हटा दिया। एनसीईआरटी का कहना है कि बच्चों को क्या दंगे का इतिहास पढ़ाना जरूरी है, हमें उन्हें एक सकारात्मक सोच देनी है। अब मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, मैं आपके पास आऊं, अगर सबसे पहले प्रोफेसर स्वामी आपसे पूछ रही हूं, क्या दंगे का इतिहास पढ़ाना जरूरी है? सीधा सवाल एनसीईआरटी के डायरेक्टर कह रहे हैं कि इसी सोच के तहत ये हटाया गया है, कोई राजनीतिक नहीं है ये। देखिए, असली मुद्दा इस समय देश के सामने है, जो नीट के अंदर विश्व का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, लाखों बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उस नैरेटिव को बदलने का मात्र एक प्रयास है। देखिए, थोड़े दिनों के बाद मेरे देश के बच्चों को यह नहीं पता चलेगा भगवान श्री राम लड़े किससे, क्योंकि कौरव को उनको रावण को हटा दिया जाएगा। ये नहीं पता चलेगा कि रामायण का युद्ध और महाभारत का युद्ध हुआ किसके बीच में था। ये नहीं पता चलेगा राणा प्रताप लड़े किससे थे। ये नहीं पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी लड़े किससे थे। अरे ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी नेगेटिविटी, अरे भैया ये इतिहास है, इतिहास को इतिहास रहने दो, लोगों को समझने दो। असली मुद्दा इस समय है, देश का असली नैरेटिव है, घर घर में ये बात हो रही है। जिस तरह से मेरे देश के बच्चों को अवसाद में झोंका गया है, जैसे उनके बच्चों के माता पिता को, और देश ये समझ रहा है पिछले 10 साल में एक परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें लीकेज ना हुआ हो, किसी बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह बेईमानी। उस नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास है और मुझे लगता है ये निरर्थक प्रयास है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव को बदलने के लिए एनसीईआरटी में बदलाव कर दिया गया क्या? नहीं, अखिल स्वामी जी आप डिविएट कर रहे हैं। मैंने मैं खास तौर से एनसीईआरटी के उस बदलाव पर बात कर रही हूँ जिसको लेकर इतना सवाल जयराम रमेश उठा रहे हैं कि जयराम रमेश, मैं आई डोंट नो, मेरे को अपने से मतलब है, मुझे अपने देश के बच्चों से मतलब है, मैं टीचर हूं, मैं देश के युवाओं से मतलब है। रणनीति वहां तय कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस के समर्थन में बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं? पहले ये बताइए। अन्याय हुआ है, बेईमानी हुई है, नीट ने खुलेआम बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। कृपा करके उसमें केंद्रित कीजिए, इधर उधर भटकाने की कोशिश मत कीजिए। स्वामी, आई एम सॉरी बट माय डिबेट इज नॉट ऑन नीट टुडे। अरे आप इस पर बात करिए, आप इस पर बात करिए, लेकिन जो डिबेट का टॉपिक है उस पर तो आपको बात करनी होगी। अब ये तो नहीं होगा कि आप जिस पर बोलेंगे मैं डिबेट उस पर रख दूंगी। तो रावण को हटा दीजिए,